जबलपुर मध्य प्रदेश ऊसू संघ की नवीन कार्यकारिणी घोषित। डॉक्टर जितेंद्र जामदार अध्यक्ष तथा मनोज गुप्ता सचिव बने। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 2548/4/2023 पर जारी आदेश दिनांक 13/12/2024 के परिपालनार्थ अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर जबलपुर अनुराग जैन द्वारा ऊसू एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश का निर्वाचन कर दिनांक 13 जनवरी को चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। नवीन निर्वाचित कार्यकारिणी में डॉक्टर जितेंद्र जामदार अध्यक्ष, मनोज गुप्ता सचिव, मनोज पाटीदार उपाध्यक्ष, विजेंद्र खरदोसिया कोषाध्यक्ष, ब्रजेश घोरंटे संयुक्त सचिव तथा कार्यकारिणी सदस्य के पद पर इंद्रदेव शर्मा, मानिंद शेर अली खान तथा सोहनलाल सेन निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचन कार्यक्रम में प्रत्याशियों ने 20 जनवरी दोपहर 12 से 2 बजे तक 16 फॉर्म स्वयं तथा अन्य के लिए प्राप्त किए। दोपहर 3 से 4 के बीच कुल 8 नामांकन फॉर्म वापस जमा हुए, जिसमें ऊसू एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के कार्यकारिणी समिति में समस्त 8 पदों के लिए मात्र 8 नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा हुए। समस्त फॉर्म की जांच करने पर पाया गया कि प्रत्येक पद पर मात्र एक उम्मीदवारों ने ही नामांकन फॉर्म जमा किया है। किसी भी पद पर एक से अधिक उम्मीदवार न होने के कारण निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार राजेश मिश्रा द्वारा निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए चुनाव परिणाम जारी किए गए। कार्यकारिणी संपादक राजकुमार यादव की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं प्रकट करना चाहूँगा हमारे आदरणीय गुप्ता जी का, क्योंकि अभी वर्तमान में सचिव पद पर और इन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा जो इलेक्शन हुआ है, इसमें अलग अलग पद पर अलग अलग जिलों के सचिव और प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है। बताना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों से जो एसोसिएशन की आपसी मतभेद की बढ़ाई जाती है, उसमें खिलाड़ियों का और हम सभी लोगों का नुकसान हुआ है। उसकी वजह से सभी प्रशिक्षक अधिकांश प्रशिक्षक जो थे वो अलग अलग खेलों में जाने लगे थे। जो चमक ऊसू की थी वो कहीं ना कहीं एक फीकी पड़ रही थी, लेकिन माननीय मनोज गुप्ता जी ने उसमें फिर एक ऊर्जा का संचार किया, हम सबको एकत्रित करके वापस से ऊसू का गठन किया, कोई पूरे संगठन का गठन किया। और आज जो चुनाव में जो विजय हुए हैं, निर्विरोध विजय हुए हैं, तो बड़े ही खुशी का मौका है, खुशी की लहर दौड़ उठी है मध्य प्रदेश के सभी ऊसू खिलाड़ियों के बीच में भी, सभी पदाधिकारियों के बीच में भी। और मुझे अब ऐसा लगता है कि अब ऊसू की जो चमक और जो प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली जो परिभाषा थी, ऊसू एक बार फिर माननीय मनोज गुप्ता जी के नेतृत्व में, पूरी टीम के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर ऊसू चमकेगा। और राष्ट्रीय खेल नहीं, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स तक हमारे खिलाड़ी जाएंगे। विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, समुद्र अवार्ड जैसे बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित होंगे। जैसा कि क्या है कि ऊसू ही एक ऐसा मार्शल आर्ट खेल है जिसमें अधिकतर अवार्ड जो मध्य शासन द्वारा दिए गए हैं वो मध्य प्रदेश के द्वारा हमारे खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों को प्राप्त हुए। मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी यह प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी और बहुत ही खुशी है अब आने वाला समय नए खिलाड़ियों का, नए ऊसू खेल का मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय ऊसू फेडरेशन के द्वारा क्या मान्यता रहेगा अपने इस यूनिट को कि पुराने वाडी को ही रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके आधार पर हमारे संगठन को मान्यता होगी। हमारे माननीय सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय इस प्रतिक्रिया में अपने पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई को पूर्ण करेंगे। और पूरा विश्वास है कि जब न्यायालय ने सपोर्ट किया है और जब उन्हीं के द्वारा निर्वाचित सारे पदाधिकारी हैं, संगठन नया बनाया है, तो मान्यता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ये है कि मान्यता तो मध्य प्रदेश को रहेगी। अपना परिचय देंगे सर। मैं विजेंद्र खरदोसिया सचिव ऊसू खेल को अपने अच्छी शिखर पर पहुँचाए थे। निश्चित रूप में कुछ विवादों के चलते ये भी खिलाड़ी भी उसमें जूझ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आज आपको करिए तो आपको? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि सन 2020 में मध्य प्रदेश ऊसू संघ की अधिकृत बैठक आयोजित हुई थी, जो कि आगामी 4 वर्षों के लिए थी। लेकिन पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा 2021 में एक अन्य
फर्जी बैठक दिखाकर हमारे 2020 के चुने हुए 5 पदाधिकारियों को निष्कासित और 5 अन्य पदाधिकारियों को उन्होंने पद पर दर्शाना दिखाकर एक फर्जी संघ का गठन किया। हम लोगों ने जब पुलिस से इसकी शिकायत करी तब उनके खिलाफ पुलिस में धारा 420 धोखाधड़ी के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई, जो भी लंबित है। इसके बाद हम रजिस्ट्रार के बाद न्यायालय सभी के पास अपनी बात लेकर गए कि चूंकि हमारे खेल से हजारों खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, अगर जल्द ही वास्तविक खेल संघ का निर्धारण और गठन नहीं हुआ तो खिलाड़ियों का भविष्य खराब होगा। माननीय न्यायालय ने हमारी पीड़ा समझी और आदेश दिया कि तत्काल 30 दिनों के अंदर कलेक्टर जबलपुर द्वारा नामित एसडीएम मध्य प्रदेश सूतू संघ के नया चुनाव कराए और विधिवत कार्यकारिणी का गठन करे और राज्य सरकार को इसकी सूचना दे। उसी आदेश के परिपालनार्थ एसडीएम गोरखपुर के द्वारा आज मध्य प्रदेश सूतू संघ के नवीन कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। यह प्रक्रिया विगत 13 दिनों से लगातार चल रही थी, जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म देना, नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेना, स्क्रूटनी के पश्चात अंतिम प्रकाशन सूची जारी करना। ये सब होने के बाद आज वोटिंग की जब बात रही तब विपक्ष के पास कोई भी वोट न होने के कारण वे नदारद रहे। हमारे ही पक्ष के सारे पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए एसडीएम गोरखपुर के द्वारा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि जो सच था वह सामने आया और अब हम पुनः नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश सूतू संघ का संचालन करेंगे। विगत कुछ वर्षों में जो हमारी संस्था में हुए विवाद के कारण खिलाड़ियों को और हमारे प्रदेश के पदकों को नुकसान पहुंचा, उसकी भरपाई के लिए हम जो बेहतर संभव प्रयास हो सकेगा करेंगे। नई ऊर्जा नए जोश के साथ काम करेंगे और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द पुनः उन्हीं ऊंचाइयों को प्राप्त करें और प्रदेश के खिलाड़ियों का भला करें। पूर्व संगठन जो वर्तमान में चला रहे थे उनके ऊपर आपने आरोप लगाए थे कि उन्होंने कुछ मानदेय को लेकर जो फंड वगैरह थे जो फर्जी तरीके से सरकार को गुमराह की, इस पर क्या कार्रवाई की है? पहले भी हमारे द्वारा उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी, क्योंकि हमारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थे, जिनके दबाव में, जिनके प्रभाव में पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई करनी थी वो नहीं करी। लेकिन हमने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के सख्त आदेश के बाद पुलिस को कार्रवाई करने मजबूर होना पड़ा और आगे भी हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे खिलाड़ियों के हित में, खिलाड़ियों के। आगामी जबलपुर में जो खिलाड़ी हैं, पूर्व में जो खिलाड़ी हैं और जो दूसरे संगठन में थे, उनको भी क्या आपके साथ खेलने का अवसर मिलेगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल, खिलाड़ियों से किसी भी संस्था की कोई बुराई या द्वेष नहीं होती है। खिलाड़ियों के लिए ही खेल संस्था बनती है, वो हमारे हों या किसी अन्य के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में वुशु स्थापित किया हूँ, वुशु संचालित किया हूँ। जो भी खिलाड़ी रहे हैं, जो भी पदाधिकारी रहे हैं, जो भी सदस्य रहे हैं, वो मेरे ही बनाए हुए, मेरे ही सिखाए हुए हैं। ठीक है, उस लोगों के द्वारा गुमराह करके, उन्हें भ्रमित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से पैसों के लालच में उनका उपयोग किया गया। लेकिन अब न्यायालय के आदेश पर कलेक्टर महोदय के द्वारा जो निर्वाचन कार्य कराया गया, इसके बाद सच्चाई सामने आ गई है और मुझे उम्मीद है वे सारे खिलाड़ी और उनके परिजन भी इस सच्चाई को समझेंगे और जो न्यायालय ने आदेश दिया है, जो नई बॉडी चुनी गई है, उसके साथ ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि